नमस्कार दोस्तों, साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई किया और कहां पर हमने ट्रेड किया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट में आज के दिन आपको साइडवेज को आइडेंटिफाई करना है तो उससे प्रीवियस चार्ट को देखना जरूरी है। जब मार्केट यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ उसके बाद में अच्छी खासी सेलिंग आई, तो जिसने भी यहां पर या इस लेवल पर या इस जगह पर सेलिंग किया होगा उनका मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया और अपर साइड में क्लोजिंग किया था। अपने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके अपर साइड में क्लोजिंग किया है, तो कम से कम यहां बारिश नहीं है तो फिर भी इस ब्रेकआउट पे या यहां पर ब्रेकआउट पे मार्केट में क्या आए होंगे, बारिश आए होंगे। अपर में सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है और डाउन साइड में बायर के स्टॉप लॉस है। तो हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या था कि फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो हम इन बायर्स को टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं। और कंटिन्यू मैं आपको बता रहा हूं 7 से 8 दिन मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट था, तो ट्रेंडिंग मार्केट के बाद साइडवेज मार्केट आता है और फिर साइडवेज मार्केट के बाद फिर से ट्रेंडिंग मार्केट होता है, क्योंकि मार्केट का एक बिहेवियर होता है, मार्केट का चलने का एक तरीका होता है। तो मार्केट आज क्या हुआ, आप देखोगे नॉर्मल फ्लैट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मॉर्निंग में आधे घंटे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, फिर जो आपका हाई प्राइस है और लो प्राइस है इसके कंटिन्यू रेंज के अंदर चलता रहा। जब प्राइस यहां के आसपास चल रहा था तब मैं आप लोगों के साथ में लाइव भी आया था, तब मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मार्केट में ये डब्ल्यू पैटर्न बना है तो कहीं ना कहीं मैं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड हूं। बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक यहां पर हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद फिर से जब ये कैंडल स्टिक क्लोज की तो फिर से हमने डाउन साइड की पोजीशन बनाई, बट कुछ खास मोमेंटम नहीं था, मार्केट कंटिन्यू साइडवेज था तब। बट इसमें क्या होता है, साइडवेज में सबसे ज्यादा लॉस होता है, ना तो आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ पाता है और बार बार ब्रेकडाउन ब्रेकआउट कोई ना कोई रीजन से आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो, टाइम डिके होता रहता है और आपको लॉस होता रहता है। इस साइडवेज को आइडेंटिफाई करने के पीछे मॉर्निंग में आपको मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्रीवियस दिन का हाई और प्रीवियस दिन का लो है, इसी के अंदर मार्केट साइडवेज रहेगा और यहीं पर आके क्लोजिंग कर देगा उसको। एक तो आप देखोगे आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की कहीं ना कहीं मंथली एक्सपायरी भी थी, इसलिए यहां पर साइडवेज की पॉसिबिलिटी थी और 7 से 8 दिन कंटिन्यू मार्केट ट्रेंडिंग था। तो मंथली एक्सपायरी में क्या है, ज्यादातर बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और आप कभी भी देखना जो भी एक्सपायरी होती है 85% एक्सपायरी हमेशा साइडवेज होती है, कम से कम 3-4 एक्सपायरी साइडवेज होगी, उसके बाद एक एक्सपायरी आएगी जो ट्रेंडिंग एक्सपायरी होगी, तो ज्यादातर साइडवेज होता है। इसलिए एक्सपायरी में हमेशा कम क्वांटिटी और कम ही ट्रेड करते रहना चाहिए। अब आप चाहे बैंक निफ्टी देखो या निफ्टी देखो, जब एक मॉर्निंग के अंदर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और सेकंड ट्रेड मिला, उसमें खास कुछ मोमेंटम नहीं मिला, उसके बाद बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां पर मोमेंटम नहीं है, बिल्कुल ही एक छोटी कैंडल स्टिक, ये देख रहे हो इतनी बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक, इतनी बड़ी बुलिश बनी कैंडल स्टिक बनी, उसी के अंदर मार्केट कंटिन्यू साइडवेज रहा है। इसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है, आप कमेंट करके बताना जो इस वीक है सबसे ज्यादा लॉस ज्यादातर आज के दिन हुआ है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ही आप देखोगे ना तो 20 से 30 पॉइंट के मोमेंटम के अंदर ही यहां पर साइडवेज रहा है। तो एक साइडवेज को आइडेंटिफाई करने का यह तरीका है कि जो कॉल राइटर और पुट राइटर होते हैं और प्रीवियस दिन की मार्केट अगर कोई रेंज, जैसे मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग भी आई, अच्छी खासी बाइंग भी आई, फिर मार्केट मिडिल में आ गया, तो यहां पर आप देख सकते हो क्या होंगे, कॉल राइटर होंगे, यहां पर पुट राइटर होंगे। वो चाहेंगे कि प्राइस कहीं ना कहीं मिडिल में रहे, जो बड़े प्लेयर्स हैं, ताकि टाइम डिके के कारण उनको प्रॉफिट हो, इसलिए मार्केट यहां पर साइडवेज है। और ज्यादातर जैसे 2 से 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी आपको क्लियर बताया था कि जब एक्सपायरी होती है ना तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि वो साइडवेज होगा, इसलिए उसमें ट्रेड ना करो, वही सबसे बेस्ट होगा। बैंक निफ्टी में लास्ट आवर में देखोगे तो एक अच्छी खासी थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली है 200 से 250 पॉइंट, जबकि निफ्टी कंटिन्यू साइडवेज हुआ है। अब आपको कल के लिए कहां ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो, देखो यहां पर सेलिंग देखने को मिली, लेकिन यहां पर सेलिंग आप देखोगे तो बहुत ही स्लो है और कहीं ना कहीं 24,200 के अपर साइड में क्लोजिंग किया है। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाता है तो फिर कहीं सबसे बेस्ट क्या होगा, बाइंग साइड के व्यू, क्योंकि यहां पर 2 दिन से मार्केट में सेलिंग आने की कोशिश की है बट कहीं ना कहीं वो सस्टेंड कर रहा है, इसका मतलब बायर्स एक्टिव है। तो हम भी कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड है। कहीं ना कहीं मार्केट में आप देखोगे डाउन साइड में जो राइजिंग वेज बनाया है, सॉरी जो डाउन साइड में फॉलिंग वेज बनाया है और यहीं के आसपास एक क्लोज किए एक रेंज के अंदर है, तो गैप अप में कहीं ना कहीं बाइंग साइड का सिनेरियो होगा।
सबसे बेस्ट क्या होगा, अगर डाउन साइड जाना है तो गैप डाउन ओपन होना चाहिए और वहां से कंटिन्यू शार्प सेलिंग आती है, तभी कहीं ना कहीं हम डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड है। क्योंकि आज तो साइडवेज हुआ, अब मार्केट प्रीवियस दिन का जो कॉल राइटर और पुट राइटर मैं आपको बता रहा हूं, और मार्केट लगभग जो 50% है उसी के पास में यहां पर क्लोजिंग किया है, तो गैप डाउन ओपन होता है तो सबसे बेस्ट होगा कहीं ना कहीं सेलिंग साइड के लिए, और यहां पर गैप अप ओपनिंग होता है तो बाइंग साइड के लिए सही होगा जब मार्केट अगर कंटिन्यू करता है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, जो ट्रेंड है वो क्लियर कट अप ट्रेंड है, इसलिए जब भी डिप आएगा वापस बाहर से एक्टिव हो जाएंगे। आज जब भी डिप आ रहा था वापस बाहर से एक्टिव हो रहे थे, और जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, आप देख सकते हो इसने ब्रेकडाउन किया, यहां पर ब्रेकडाउन किया, फिर ब्रेकडाउन किया, फिर भी सेलिंग नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैंने बोला आपको क्लियर अप ट्रेंड है तो बार बार बाहर से एक्टिव हो जाएंगे, बायर्स कहीं ना कहीं प्राइस को होल्ड करने लग जाएंगे। इसलिए अगर डाउन साइड में करते हो तो क्वांटिटी आपको हाफ करना है। जब एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ और सेकंड टाइम जब ट्रेड मिला तो उसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला, इसलिए यहां पर हमें छोटा सा लॉस लेके मार्केट से बाहर होना पड़ा। बट यहां पर फिर जब प्राइस साइडवेज था, क्लियर कट आप लोगों के साथ में लाइव आया था, कौन कौन आप लाइव जुड़े थे कमेंट करके बताना, तो उसमें बताया था कि साइडवेज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। तो आप साइडवेज जब भी आइडेंटिफाई करो, दो तरीके हमेशा ध्यान रखना। ज्यादातर जब एक्सपायरी होगी तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उस टाइम क्या होगा, साइडवेज होगा। दूसरी कंडीशन है 85% हमेशा एक्सपायरी के दिन साइडवेज ही होगी। तीसरी कंडीशन है जब एक मार्केट में ट्रेंडिंग मोमेंटम आ जाता है, हमेशा प्रीवियस दिन अच्छी खासी बाइंग अच्छी खासी सेलिंग आ जाती है और प्राइस जब मिडिल में रहता है तो भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट साइडवेज होगा। मार्केट का तरीका है पहले ट्रेंडिंग मोमेंटम आएगा, उसके बाद साइडवेज, साइडवेज के बाद ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग के बाद साइडवेज। ये एक सर्किल होता है मार्केट में कि एक कंटिन्यू मोमेंटम किया, ट्रेंडिंग आया, उसके बाद वोलेटाइल टू साइडवेज होगा, फिर ट्रेंडिंग मोमेंटम, फिर वोलेटाइल टू साइडवेज, फिर ट्रेंडिंग मोमेंटम, चाहे किसी भी डायरेक्शन में करे। लेकिन मार्केट का एक बिहेवियर होता है जो चलने का, उसके हिसाब से मार्केट मोमेंटम करता है। तो प्रीवियस 7 से 8 दिन कंटिन्यू आप देखोगे ट्रेंडिंग था, तो आज मार्केट साइडवेज मूवमेंट। थैंक यू, जय हिंद, राम राम। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।